राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं आपसे बुध के बारे में बात कर लेती हूँ, जिनका राशि परिवर्तन हो रहा है, जो 25 जनवरी को हो रहा है और ऑफ रहेगा 4 फेब तक, और उसके बाद जो है वो वक्री हो जाएंगे। ठीक है, वक्री का फिर मैं आपको बाद में बता दूंगी। वक्री होकर फिर वो वापस आएंगे, उसके बारे में मैं आपको, वक्री होंगे जिस समय, उस समय से मैं आपको बता दूंगी। अभी आप इतना इनका जो है वो 12 राशियों का हिसाब किताब देख लो कि क्या रहने वाला है। ठीक है, अब बुध जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। वो सूर्य के साथ जहाँ से बैठे हुए थे वो उसके आगे कुंभ राशि के अंदर चले गए हैं, यानी कि काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस में वो आ गए हैं। उसके बाद वहाँ पर बैठकर वो क्या प्रभाव देंगे वो हम देखेंगे। आप बुध तो जानते हो, बुध जो है वो वाणी का कारक है, गले का कारक है। उसके बाद आपकी सारी नर्वस सिस्टम का कारक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जिधर भी नर्व्स चल रही हैं, बुध हर जगह पर प्रभाव डालता है। ये पलक भी जो झपक रही है, ये भी इसी वजह से झपक रही है क्योंकि नर्व्स जो हैं वो काम कर रही हैं। हमारे दांतों के अंदर भी जो नसें खुल जाती हैं या नसों में दिक्कत होती है, उसका भी कारक जो होता है वो बुध ही बन जाता है। ठीक है, वो भी प्रॉब्लम उसको देने लगता है। वो नसें जब साथ से छोड़ देती हैं तो एकदम खुल जाती हैं नसें। दांतों में जो प्रॉब्लम होती है वो भी उसी वजह से होती है। अब वो वाणी का भी कारक है, बुद्धि का भी कारक है, पढ़ाई लिखाई का भी कारक है, लेकिन वो अब अकेला हो गया तो थोड़ी अपनी मनमर्जियाँ करने लग जाता है। पहले वो सूर्य के साथ था तो सपोर्ट समझता है, बड़े के साथ हूँ, बच्चा है तो अकेला बच्चा मन भी नहीं लगता, कुमार की श्रेणी में उन्हें लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी बुध से प्रभावित लोग होते हैं वो बड़े छोटे से दिखते हैं, यंग दिखते हैं। और यही अगर बुध खराब हो तो आपको डैंड्रफ बहुत हो जाती है। हालांकि अभी तो सर्दियों में सभी को हो जाती है, लेकिन आपको डैंड्रफ ज़्यादा हो जाती है अगर आपका बुध खराब हो, या स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आपको जो है सामने आने लग जाती हैं। और मुंह से भी दुर्गंध आना, मैंने आपको जो बताया, दांतों को, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं बुध से रिलेटेड होती हैं। तो अगर यही वाणी अच्छी हो तो आपका ब्रेन भी अच्छा हो जाता है, आप अच्छे से परफॉर्म भी कर पाते हो अपने कामों में। नहीं तो आपका दिमाग जो है उधेड़ बुन में ही फंसा रहता है। ठीक है, 12 राशियों के बारे में इसके लिए हम बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या प्रभाव जो है आप लोगों के लिए रहने वाला है, वो मैं 12 राशियों का बता देती हूँ। मैं आपको ये जो प्रेडिक्शंस बता रही हूँ ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। आप उसके हिसाब से जो है अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो देख लेना। तो हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए बुधदेव जो हैं वो 11th हाउस में आने वाले हैं। अब आपको छोटे भाई बहनों से सुख, लेकिन आपने अपने गले का ध्यान रखना है, यानी कि वाणी का ध्यान रखना है। आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है तुरंत जवाब देने की कोशिश करोगे। हर बात का जो भी मुझसे पूछा, इंटेलिजेंट हो जाओगे तो फटाफट जवाब देने की कोशिश करोगे। तो आपने करना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जो बहुत तेज़ी से बोलते हैं वो अक्सर बीच में कभी शब्द खा जाते हैं, कभी गलत बोल जाते हैं। तो जब जो धीरे धीरे करके आराम, में ये नहीं करी बहुत ही स्लोली कि बिल्कुल समझ ही ना आए कि किस तरह से आप ड्रैग कर रहे हो बात को, लेकिन एक तरीके के साथ जब आप बात करते हो तो आप ये चीज़ देखोगे कि आपको उस चीज़ से लाभ होगा, क्योंकि आपको तो लाभ ही देने के लिए बुध आए हैं। तो आपको सब तरफ से लाभ होगा। अगर प्रेम संबंध हैं आपके कहीं पे तो उसके अंदर भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है, आगे बढ़ सकते हैं, आपके संबंध जो है और अच्छे हो सकते हैं। अगर संतान के इच्छुक थे तो संतान के रास्ते में भी आपको जो है प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। अगर संतान ऑलरेडी है आपकी तो आपके संतान से आपको खुशी प्राप्त हो सकती है। कोई नया मेंबर आपके घर में और ऐड ऑन हो सकता है। उसके बाद आपके लिए, अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, खुद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए भी ये खुशखबरी है कि आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने अपने पेट का ध्यान रखना है कि आपका स्टमक जो है वो गड़बड़ ना करे, क्योंकि वो भी उतनी जल्दी तेज़ी से ख़राब और सही, सही और ख़राब इस तरह से होता रहेगा। तो आप थोड़ा अपना खान पान के अंदर जो है वो परहेज़ कर लेना, और अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप देखना कि आपको क्या चीज़ खाना उचित है और क्या खाना उचित नहीं है। ठीक है, आप कन्या पूजन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर माह में अष्टमी आती है,
तो अष्टमी वाले दिन आप कन्या पूजन कर लेना, मतलब इस मंथ के अंदर जो आएंगी वो उस टाइम पे आप कर लेना बीच में, या अष्टमी अगर बीच में आपको नहीं भी मिलती है तो भी आप आराम से जो है कभी भी चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी संडे का दिन देख लेना, कोई भी वेनसडे का दिन देख लेना, तो आप दुर्गा माँ की आराधना करके आप 8 जो हैं कंजकें करके वो आप कर लेना, ठीक है, आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए 10th हाउस में जो है वो बुध आ गए हैं, तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव, मतलब वो कोई नेगेटिव नहीं होगा, आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। आपके लिए प्रमोशन भी हो सकती है और उसके बाद आपको बेनिफिट भी मिल सकता है कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपने करना क्या है, आप खर्च भी करोगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब खर्च करते हुए कहाँ पे दिखाई देते हो? अपने घर पर। आपके कुछ काम जो थे वो रुके हुए थे, वो अचानक से गति पकड़ लेंगे, यानी कि आपने कुछ चीज़ें पेंडिंग छोड़ रखी थी, अच्छा ये मैं अभी करवाऊंगा, अभी मौसम चेंज होगा तब करवाऊंगा, अब ऐसा होगा तो करवाऊंगा, तो वो एकदम से गति पकड़ लेंगी। आपके घर के ऊपर खर्च होगा, अपने ऊपर खर्च होगा। संतान द्वारा भी आपको अच्छा ही रहेगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लगेगा, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपके कोई प्रेम संबंध है तो उसके अंदर भी आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। आपने अब करना क्या, आपने ये करना है कि आप खर्च तो कर रहे हो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन अपनी वाणी पे और अपने खान पान पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद आप पब्लिकली किस तरह बिहेव कर रहे हो या बात कर रहे हो, थोड़ा वाणी को कंट्रोल करना, क्योंकि आप अगर तेज़ तेज़ बोलोगे या गलत तरीके के साथ बोलोगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में जो है वो दिक्कत आ जाएगी। तो उस चीज़ को पाने के लिए थोड़ा अपना वाणी पे कंट्रोल करना। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, ब्रश करने के बाद आप अपने दांतों में फिटकरी ज़रूर कर लेना, ठीक है, यानी कि पहले ब्रश कर लो और उसके बाद आप फिटकरी को हल्का हल्का फिंगर के साथ जो है अपने दांतों में लगा लो, या पानी में डालकर उसको कुल्ला कर लो, ठीक है। उस तरह से भी आप करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। आप अगर ये उपाय करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है 9th हाउस में आए हैं, तो आपको भाग्य का साथ तो मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए कहीं ना कहीं यात्रा भी बन रही है, छोटी मोटी धार्मिक स्थान के ऊपर यात्रा कर लेना वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन आप कैसे हो जाएंगे, आप अगेंस्ट बोलने लगेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो धर्म के अगेंस्ट बोलना आपको नुकसान देगा। तो आप किसी की भी कमी ना निकालें, ना किसी को बुरा भला कहें, क्योंकि जब तक हम किसी सच्चाई को नहीं जानते या किसी के किसी भी चीज़ को अच्छी गहराई से समझ नहीं लेते, उस पर टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। हो सकता है हम गलत ही बात कर रहे हों, कोई वैसा ना हो या कोई भी चीज़ उस तरह से नहीं हो, तो उस चीज़ का दोष भी आप पर ही आएगा, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए किसी की भी निंदा मत करना। घर में आपके अगर भाई बहन कुछ हैं, उनके साथ आप तालमेल अच्छा बना कर रखना, क्योंकि झगड़ा होने की संभावना दिखाई देती है। आपने उनके साथ अपने रिलेशंस जो हैं अच्छे बना कर रखने हैं। उसके बाद अपने खान पान में मुंह का ध्यान, लाभ तो होगा, गले का भी ध्यान रखना, आपको लाभ तो होगा, लेकिन थोड़ा रुक रुक के होगा। जैसे एकदम फ्लो बढ़ जाता है ना, हम जल्दी से सब चीज़ आने लग जाती है, तो वो थोड़ा घूम फिर कर आएगा, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करवा लेगा उस चीज़ के अंदर, तब जा कर के आपको, अगर आप लोन भी सोच रहे हैं कि मैं ले लूँ, तो आप लोन भी इस समय में ले सकते हैं। आपको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोन तभी लेना चाहिए जब बहुत आवश्यकता हो। इसी तरह से कोई आदत सी हो लोन लेने की, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने आपको इसीलिए बताया कि अगर कुछ आपको इस तरह कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, अपने घर में भी संबंध अच्छे रखने की कोशिश करनी है, और अपने बहन भाइयों से भी आपने संबंध जो है बढ़िया रखने की कोशिश करनी है, ताकि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर मिले। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 8th हाउस में आए हैं, तो 8th हाउस में आने पे आपको कहीं ना कहीं से धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, गेन होता हुआ दिखाई देता है आपके लिए। और आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, उनका आपने ध्यान रखना है। आपके लिए क्या होगा, एकदम से कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशन जो है वो आपके लिए काम करेगी, और आपको जो है कॉन्फिडेंस भी देगी, और आपके पैसों में इंक्रीज़ भी देगी। लेकिन उसके साथ साथ ही आपके जहाँ पैसे बढ़ रहे हैं, यानी कि आमदनी और खर्च दोनों सेम ही हो जाएंगे। यहाँ से आ रहा, आई चलाई जिसको कहते हैं, इधर आया और उधर गया, तो उस तरह से करके आपके लिए धन जो है
निकल जाएगा। तो आपने जो खर्च करना है उसको आप सोच समझ के ध्यान से अपने खर्चों को नियंत्रण करके रखना, और फिजूल खर्च आपने बिल्कुल नहीं करनी। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, आपने इतनी सी फिटकरी लेनी है, एंटी क्लॉकवाइज वेडनेसडे वाले दिन कर लेना, एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार कर किसी भी गमले में ज़मीन के अंदर आप दबा देना, जहाँ फ्लावर्स या फ्रूट्स उगते हों जिस गमले में या कहीं पार्क में, आप वहाँ जा कर के उसको दबा सकते हैं। ठीक है, अब ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है 7th हाउस में आए हैं। आप थोड़ा अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो अच्छे बनाने की कोशिश करें और बहसबाजी में ना पड़ें, वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और उसके बाद आप लाभ भी आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आपके जो ताया जी हों या कोई बड़े भाई बहन हों, उनको कुछ कष्ट ना बने, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, उनकी भी जैसे मदद हो सके आपने उनकी मदद करनी है, और परिवार के अंदर भी आप शांति बनाए रखें, क्योंकि आपके लिए ये समय जो है कुछ इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है। जो आप कार्य कर रहे हैं उस चीज़ के अंदर ही करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है गति तेज़ हो जाएगी आपके बोलने चालने की या बात करने की। तो आप अपनी हेल्थ का भी उस चीज़ के लिए आपने अपना ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ का ध्यान पहले रखना, कार्य थोड़ा कम भी कर देना, क्योंकि आपको लाभ तो आता हुआ दिखाई ही दे रहा है। लेकिन अगर आपसे उतनी हिम्मत ना हो तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना। ऐसा नहीं है कि आपने रेस्ट नहीं करना, और उसके बाद जीवन साथी के साथ अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें, ताकि आपको वहाँ भी उस क्षेत्र में भी जो है प्रोग्रेस मिले। ठीक है, उसके बाद आपने उपाय के तौर पे गाय को पालक खिला देनी है। बुधवार वाले दिन खिला देना, जिस भी दिन खिला देना, तो आपने गाय को पालक खिला देनी है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो है 6th हाउस में आए हैं। तो आपके जो रोग हैं वो भी कम होते हुए दिखाई देते हैं। अगर नर्व्स वगैरह या किसी भी रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत हो रही थी तो उस चीज़ के अंदर आपको आराम आता हुआ दिखाई देता है। पहले से थोड़े एनर्जेटिक हो जाओगे। और आपने करना क्या है उपाय के तौर पे, पहले मैं उपाय ही बता देती हूँ आपको कि आपने करना क्या उपाय के तौर पे। आपने ज़रूर जो मूंग की दाल होती है उसको ओवरनाइट भिगोना है। ट्यूसडे को भिगो देना, वेडनेसडे को मॉर्निंग में आपने फिटकरी जो डाली हुई है उसके अंदर थोड़ी सी डाल लेना, भिगो के डिप करके। जब वो थोड़े स्प्राउट हो जाएं तो आपने 11-12 बजे के करीब जो है, बहुत अर्ली नहीं, 11-12 बजे के करीब आपने जो है वो उठा करके कबूतरों को डाल देना है। ठीक है, आप ये करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। वैसे आपके लिए जो है ये फ़ायदा ही देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जॉब इस समय में चेंज ना करना अपनी। अगर ज़रूरी पड़ी जाए कि हाँ आपको जॉब चेंज करनी है, तो किसी न किसी सीनियर की, बड़े की, जिसको उस फील्ड में कुछ तजुर्बा हो, उसकी सलाह लिए बिना आप कदम आगे मत बढ़ाना। बाकी आप अपने ऊपर भी खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट, सुख सुविधाएँ सब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, और उसके साथ आपका खर्च भी बन रहा है। तो खर्च के तौर पे आपने करना क्या, आप किसी दूर के मंदिर में गौशाला हो या कुछ हो, वहाँ जा कर के आप या तो कन्याओं के लिए कुछ दे दें, और नहीं तो आप वहाँ अगर मंदिर में गायें हैं, कहीं दूर डिस्टेंस पे जाके गायें हैं, तो आप वहाँ पर गौशाला के अंदर भी जाकर चारे का जो है वितरण कर सकते हैं, ताकि आपके लिए जो खर्च है वो थोड़ा कंट्रोल में आए। ठीक है, लेकिन आप अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अपने पे खर्च कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती ना, लेकिन आप खर्च तो करें, लेकिन थोड़ा संभल के। ठीक है, अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए 5th हाउस में बुध देव आए हैं, तो वो आपको लाभ भी दे रहे हैं, आपको खर्च भी दे रहे हैं, और आपके जो हैं परिवार के साथ संबंध भी सही रख रहे हैं। लेकिन संतान के साथ थोड़े से संबंध जो हैं वो बोला बाली या बहसा बहसी में आ सकते हैं। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और बच्चों के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, कम बात करना। अगर कोई प्रेम संबंध है तो उसमें भी आप कम बात करें, और लेकिन उसके अंदर भी प्रोग्रेस आगे जो है
बढ़ती हुई दिखाई देती है। अगर कोई नया सब्जेक्ट जो है आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं बच्चे हैं पढ़ने वाले या बड़े भी हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी स्टडी के अंदर जो है प्रोग्रेस दिखाई देती है। आप कुछ करना चाहते थे या पढ़ना चाहते थे तो उसके अंदर आपके लिए प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। लेकिन इतने सारे काम इधर उधर होने के कारण आप कैसे हो जाओगे, स्ट्रेस से भर जाओगे। लाइन आपको लगेगा अब ये भी करूँ, अब ऐसा भी करूँ, अब वैसा भी करूँ। तो कोई बात नहीं, अगर कोई नई चीज़ें आ रही हैं, परिवार के साथ संबंध भी अच्छे चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, बस आपने करना क्या है, सिर्फ अपनी जो मेंटल डिस्टर्बेंस है ना उसको आपने शांत करना है। तो थोड़ी मेडिटेशन भी अब आप कर लो तो आपके लिए वो बहुत बेटर रहेगा। बाकी आपके लिए उपाय ये श्रेष्ठ रहेगा कि आप छोटी बच्चियों को जो है कुछ ना कुछ ज़रूर खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ या कुछ भी खाने के लिए आप उनको दे सकते हैं। अगर आप छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने को दोगे या उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको अंदर से एनर्जी भी आएगी। तो अगर आप ये कर लो आपके लिए इतना ही उपाय काफ़ी हो जाए। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध देव जो हैं वो 4th हाउस में आए हैं। 4th हाउस में आके आपकी माता को थोड़ा सुकून, सुख, आराम मिलता है, लेकिन नर्व्स के रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत उनको हो सकती है। अपनी माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखना, अदरवाइज़ उनके बाकी जो हैं उनके मन को शांति मिलती हुई दिखाई देती है और उसके बाद उनको जो है थोड़ा पीस फील होगा, यानी कि हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन हेल्थ इश्यूज़ आप देख लेना। आपका भी सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घर में कोई मेहमान आ सकता है और आपका मान सम्मान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आपका मान सम्मान जब बढ़ेगा तो पब्लिक में आपकी इमेज भी है जो वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है कहीं ना कहीं से, लेकिन आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपकी इंट्यूशन भी बड़ी तेज़ी से काम करेगी और आपको कुछ ना कुछ बातें जो है समझ में आएंगी। तो जो भी चीज़ें हिडन है कुछ ना कुछ आपके लिए आपको समझ में आएगा। तो आप अपने नए घर के बारे में, यानी कि यहाँ घर का हिसाब किताब भी दिखाई दे रहा है कि आप नए घर के बारे में भी कुछ आगे अपने कार्य को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आपने मेन करना क्या है, घर में बहसा बहसी नहीं करनी, कोई कलेश नहीं करना, शांति बरकरार रखनी है। ठीक है, अब आपने और क्या करना है, आप तुलसी जो है अपने घर में या बड़े बड़े मनी प्लांट्स जो हैं वो अपने घर में थोड़ी देर के लिए इधर उधर कर दीजिए। ज़्यादा आप मरकरी की दिशा में, जिसको कहते हैं नॉर्थ की डायरेक्शन के अंदर, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखें इस तरह की। ठीक है, और ज़्यादा और गेस्ट आपके आए तो अलग बात है। अगर बहन बेटियां आ रही हैं बहुत देर स्टे करती हैं तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा नहीं, उल्टा घर में कलेश मचने के माहौल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें अवॉइड करो तो ज़्यादा आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो और भी पॉजिटिव आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो 3rd हाउस में आए हैं, तो वहाँ पर आके आपके गले को प्रभावित करते हैं, आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं। छोटे भाई बहनों से या छोटे मित्रों से, अपने जो आपसे उम्र में छोटे हैं, कई बार हमारी मित्रता होती है ऐसे लोगों के साथ, तो उनके साथ भी आप अपना काम जो है वो बना सकते हैं। वहाँ से आप अपना लाभ जो है ले सकते हैं। थोड़ा पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपको आलस आएगा और काम करने का आपका मन नहीं करेगा। आप कुछ सिचुएशन से डरेंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपको कोई सरकारी दंड नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ ना कुछ जो है धीरे थोड़ी रुकावट आएगी ज़रूर, लेकिन आपको दिक्कत जो है दूर हो जाएगी। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका काम भी चलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी या पार्टनर जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध जो है वो अच्छे ही दिखाई देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर भी। और आपको जो है भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, आपने धर्म का साथ छोड़ना नहीं है, पिता का सम्मान करना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरह का समय है कि आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर अनुभव होगा कि हाँ पता नहीं मेरा कोई काम होगा या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन से भी आप बड़ी जल्दी बाहर निकल आएंगे, कोई घबराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो
अपने गले का ध्यान बहुत रखना है। गुनगुना पानी करके आप पिएं या हल्दी डालकर पानी के अंदर आप उसे पी लेना, वो आपके लिए लाभकारी होगा। नहीं तो आपके गले के संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आपके सामने आ सकती है। ठीक है, गुनगुना पानी आप पीते रहना। और उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कुछ ना कुछ हरी चीज़ जो है वो आपने गाय को खिलानी है, और उसके बाद पालक खिला देना गाय को। और उसके बाद आपकी छोटी बहनें हों या भाई हों, उन्हें ज़रूर आप कुछ ना कुछ खाने के लिए अपनी साइड से चाट पापड़ी कुछ भी इस तरह से करके, टिक्कियाँ खाने चले जाओ, गोलगप्पे खाने चले जाओ, तो उनको ले जाकर आप उनको ज़रूर ये खिलाकर आओ, आपके लिए लाभ होगा। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध देव जो हैं वो सेकंड हाउस में आए हैं। अब सेकंड हाउस में आने पे आपकी वाणी पे प्रभाव डालेंगे। आपको धन तो दे रहे हैं आपको, तो वो धन भी प्राप्त होगा जिसके लिए आपने मेहनत ही नहीं की। ठीक है, वो आपको धन प्राप्त होगा, यानी कि गिफ्टेड कुछ। आपकी इंट्यूशन जो है वो काम करेगी, आप कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी वाणी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपनी वाणी से कुछ गलत बोलेंगे तो परिवार का साथ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आपको परिवार का भी साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने अपनी वाणी पे जो है नियंत्रण रखना है। आपने कुछ भी इस तरह की बात नहीं करनी। शत्रु जो है अपने आप परास्त होंगे, आपके लिए कोई दिक्कत देंगे नहीं, और आपको भाग्य का भी साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको सपोर्ट मिल रही है अपने भाग्य की, आप आगे बढ़ें और उसके बाद अपनी जो है धन को प्राप्त करो। और उसके बाद आप अच्छे से जो है अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इस तरह का खा लोगे कि आपको कोई ना कोई दिक्कत जो है आ जाएगी। कमर के निचले हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। तो आप अपने खान पान के ऊपर भी विशेष ध्यान रखना कि आप इस तरह की कोई चटपटी चीज़ें ना खाना बहुत अधिक, जिसके कारण आपको दिक्कत आए, हेल्थ में कोई परेशानी हो। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सारे कुटुंब का हाथ लगवा लेना, अपने परिवार का हाथ लगवा लेना, और उसके बाद पालक या कुछ भी आप गौशाला के अंदर दान कर देना। और दूर्बा जो है वो गणेश जी को ज़रूर चढ़ा देना। 5 दूर्बा ले लेना, वो आप गणेश जी को चढ़ा देना और गणेश जी की वंदना कर लेना, आपके लिए बहुत उत्तम है। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए बुध देव जो हैं लग्न में आए हैं। आपकी पर्सनालिटी पे वो बहुत अफेक्ट डालेंगे, यानी कि आप बहुत तेज़ हो जाएंगे। तेज़ हो जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप तेज़ी से भागने लगेंगे। तेज़ हो जाने का अर्थ ये है कि आप बात करने के लहजे में बड़ी तेज़ी ले आएंगे, यानी कि आप कुछ रफ़ लैंग्वेज यूज़ करने लगेंगे, या बोल चाल के अंदर कुछ ना कुछ आपके दिक्कत आ जाएगी, और जो कि आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध भी गड़बड़ कर सकते हैं। आपने वहाँ पर अपने संबंधों का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि आप अच्छे से बात करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से किसी की निंदा करते हैं या किसी के बारे में बुराई करते हैं, किसी के लिए रफ़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ में आपके सामने आ जाएगी बात कि आपने इस तरह से किया, और आपकी रेपुटेशन जो है वो डाउन हो सकती है। तो आप थोड़ा सोच समझ के अपना बात करना, ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना फेस हो आपको। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने कोई कार्य अगर कहीं आपने डाल रखा है, यानी कि कहीं आपका कोई केस है या कुछ है, इस तरह का कोई काम जो है आपका पेंडिंग है, या कहीं से आपका धन आना है, तो आप धन के कारण जो है कहीं ना कहीं फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे, या किसी को दिया होगा धन तो वहाँ से आपका धन जो है वो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, तो वो आपके संतान भाव को भी अफेक्ट कर रही है। अगर प्रेम संबंध भी हैं तो आपने क्या करना है, वहाँ पर भी थोड़ा तरीके के साथ आपने बातचीत करने की कोशिश करनी है। बच्चों के साथ भी आप बात कर रहे हैं, अपने प्रेम संबंध में भी बात कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर भी कहीं आपका ध्यान है, तो इन ऑल आपको बाकी चीज़ों का लाभ होगा। आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जो चेंज लेके आना है, वो अपनी वाणी को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, जिसके कारण आपको असुविधा ना हो। ठीक है, उसके बाद आपने आगे क्या करना है, उपाय के तौर पे आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलके गौशाला जाओ, और उधर जा कर के आप जो है पालक जो है गाय को ज़रूर खिलाओ। ठीक है, और अपने संबंधों का विशेषतर ध्यान रखो, और किसी को भी धन के मामले के अंदर किसी पर भी विश्वास मत करो। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए बुध जो है वो 12th हाउस में आ गए हैं। तो
तो बुध देव जब 12th में आ गए हैं तो आपका दिमाग जो है वो लगातार घूमेगा, अच्छे इफ़ेक्ट्स नहीं देंगे आपको। आपके लिए बाहर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ है या बाहर के रिलेटेड कोई काम है तो उधर आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपके लिए शत्रु अचानक ही मुखर हो जाएंगे। आपको शत्रुओं से विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छे से बात करनी है। उसके बाद शत्रुओं के लिए भी आपने जो है ज़्यादा किसी के साथ बातचीत फालतू की नहीं करनी जो आपके लिए टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाए। यानी कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करना। और उपाय के तौर पे आपके संतान को जो है वो कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है, तो आपके बच्चों को लाभ हो सकता है, लेकिन आपके लिए खर्च भी बढ़ेंगे और यात्राएं भी जो हैं आपके लिए कष्टकारक हो सकती हैं। यानी कि आप अगर यात्रा पे भी निकलते हैं तो आपको दिक्कत होगी। एक काम करना, सबसे पहले तो आप फिटकरी जो है डाल करके मूंग दाल भिगो लेना। जितने दिन का मैंने बताया, आप बुधवार मत करना, आप हर रोज़ करना, लेकिन उसको बिल्कुल भी छत पे मत डालना। यानी कि वो आपने फिटकरी वाला जो बना लिया उसे आप उठाकर अपनी छत पे डालना शुरू कर दो कि आराम से कबूतर यहीं खा लेंगे। तो आपके पास कबूतर बैठेंगे और अपनी आवाज़ें निकालेंगे, तो आपके लिए नेगेटिविटी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। आप कहीं पार्क में या दूर कहीं अपने से घर के सामने जहाँ वो आपके घर पे ना बैठ पाएँ, तो उस चीज़ के लिए आपको जो है उनको दूर जो आपने कि बिठाना है। नहीं तो आपको मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि चीज़ें आपको मैनेज करनी मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये उपाय मेरा आज से ही करना शुरू कर दोगे तो मुझे लगता है कि आपका समय जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपके लिए जो भी समस्याएं हैं वो बेटर होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है। और बहन बेटियों को भी कष्ट ना हो किसी को, आप ये चीज़ भी ध्यान रखना और उनका भी उचित जो है मान सम्मान आप करते रहना। ठीक है। उन्हें भी कुछ ना कुछ आप समय सिर देते रहना, उनको कुछ खिलाते पिलाते रहना और उनको जो है प्रसन्न रखने की आप कोशिश करना। आप दूर के मंदिर में, किसी देवी मंदिर में जा कर के आप मत्था भी टेक कर आ सकते हो। आप गणेश जी को भी गणेश जी के मंदिर में भी जा सकते हो और देवी की आराधना भी आप कर सकते हो। आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स आएंगे। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बता दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं होती। आप जो उपाय बताए हैं उनको करते रहना। कभी कभी ग्रह इधर कभी उधर, किसी के लिए बेटर किसी के लिए ज़्यादा बेटर नहीं इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो सबके लिए जिस तरह से मैं बताती हूँ थोड़ी सावधानियाँ बरतनी होती हैं, डरने की कोई बात नहीं होती। उपाय इसीलिए बताए जाते हैं कि आप जो है उस समस्या से बाहर उभर के आ जाओ। अगर आप मेरी वीडियो ठीक से देखोगे और उसको समझोगे कि मैंने आपको क्या समझाया, तो डेफिनेटली आप उस परेशानी के अंदर आओगे ही नहीं। अब आपने करना क्या है, गणेश जी की आराधना भी कर सकते हो। जनरल उपाय बता देती हूँ आप क्या क्या कर सकते हो। गणेश जी की आराधना कर सकते हो, माँ दुर्गा की आराधना कर सकते हो, बहन बेटियाँ किन्नर इनकी आप किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो। आप उनको कुछ भी दे सकते हो, खट्टी मीठी चाट खिला सकते हो, आप उनको मीठा खिला सकते हो। आपकी जो इच्छा करे आप इच्छा अनुसार उनको खान पान, यानी कि उनको प्रसन्न करने वाली बात होती है। छोटी बच्चियों को आप खिला सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी करेंगे तो आपके व्यापार बहुत बड़ा कारक होता है। बुध जो है वह व्यापार का कारक होता है। अगर व्यापारी लोग ये सब उपाय करते हैं तो उनको डेफिनेटली जो है वो बहुत लाभ मिलता है। ठीक है। आप ये सब उपाय करो। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हो, गणेश अथर्वशीष का भी पाठ कर सकते हो। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, गणेश जी को दूर्बा चढ़ती है, तो आप दूर्बा चढ़ा देना। अब मुझे किसी ने मैसेज किया, अब हर बार दूर्बा बताते हो, मुझे दूर्बा समझ नहीं आती। दूर्बा होती है ग्रास, ठीक है, ग्रीन ग्रास। उसके 5 स्ट्रैड्स ले लेना और उसके बाद उसको जो है वो गणेश जी को चढ़ा देना। उन्हें दूर्बा बहुत पसंद है। ठीक है। आप अगर ये उपाय कर लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा, ये समय भी बेहतर बीत जाएगा। छोटे छोटे उपाय हैं, उसको करने से, वो तो जनरली आप वैसे भी करते हो। ठीक है। तो आप इतना उपाय कर लोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।